बच्चों कैसे हो आप सब? खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हो ना? माता पिता का कहना मानते हो ना? बताओ, देखो झूठ ना बोलना। कभी भी बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करते हैं या फिर झूठ बोलकर अपना काम निकालते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा गलत है। झूठ बोलने से लोगों का भरोसा हमसे उठ जाता है। फिर लोग हमारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। चलो, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाती हूँ जिसने बार बार झूठ बोला और ये झूठ उसी के लिए मुसीबत बन गया। सालों पहले की बात है बच्चों। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। बच्चों, चरवाहा उसे कहते हैं जो जानवरों को चराने के लिए ले जाता है। उस चरवाहे के पास कई सारी भेड़ें थी। वो सारी भेड़ों को चराने के लिए रोजाना सुबह जंगल में ले जाया करता और शाम तक घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा किसी पेड़ के नीचे पूरा दिन बोर होता रहता। हर रोज खुद का मन लगाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। उसने सोचा, क्यों ना इस बार गांव वालों के साथ एक मजाक किया जाए। चरवाहे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। चरवाहे की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था, उल्टा चरवाहा पेट पकड़कर हंस रहा था। चरवाहा गांव वालों को देखकर बोला, हा 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 हा, बड़ा मजा आया। मैं तो मजाक कर रहा था। आप लोग सब कैसे दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गए? हा हा हा। चरवाहे की बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। एक नौजवान बोला कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। सारे लोग चरवाहे पर खूब गुस्सा हुए, उसे खरी खोटी सुनाई और फिर अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। ये सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ते हाँफते गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने फिर से देखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और भी गुस्सा आया और सभी ने चरवाहे को जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को कोई अकल नहीं आई। चरवाहे ने कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा ही किया। अब गांव वाले ये समझ चुके थे कि चरवाहा बेवजह उन्हें सिर्फ परेशान करता है। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे, इसका तो काम ही ये है, दिन भर यूं मजाक करता है। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा क्योंकि इस बार वाकई भेड़िया आया था और भेड़िया एक एक कर उसकी सारी भेड़ों को खा गया। चरवाहा चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। काफी समय बीत गया, रात हो गई और चरवाहा जब घर नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा और उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी सारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने अक्सर झूठ बोलकर आप लोगों का मजाक बनाया। अगर मैं ऐसा ना करता तो संकट के समय में आप मुझे बचाने जरूर आते।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हुआ और गांव वाले उसे लेकर गांव लौट आए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और लोग हमारी बातों पर भरोसा नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि कभी कोई संकट का समय जब हम पर आता है तो झूठ बोलने वालों के साथ मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होता, जैसा कि चरवाहे के साथ हुआ। ये सीख जीवन में आपके बहुत काम आएगी। तो बच्चों, चलो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक खूब दिल लगाकर पढ़ो